गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, नए साझेदार का प्रवेश। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर यानी जब ओल्ड पार्टनर्स काम कर रहे हो कंपनी में और एक नया पार्टनर जब भी कंपनी में ऐड होता है, एक या दो नए पार्टनर जब भी कंपनी में ऐड होंगे तो उसे हम बोलेंगे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। क्या होता है कि जब पुराने पार्टनर काम कर रहे होते हैं किसी फॉर्म में, कंपनी में, तो कंपनी को कभी कभी कैपिटल की जरूरत होती है, स्किल्ड पर्सन की जरूरत होती है, बाहर से उनको रेपुटेशन की भी जरूरत होती है कि उनकी कंपनी की रेपुटेशन, कोई आए तो उनकी कंपनी की रेपुटेशन भी बढ़े। और उन्हें ऐसे ही कई सारी चीजों की जरूरत की वजह से वो क्या करते हैं, बाहर से किसी पर्सन को अपनी कंपनी में एडमिट करते हैं, जोड़ते हैं। तो क्या होता है, कंपनी में किसी नए पार्टनर का जो है वो प्रवेश होता है। और जब भी नए पार्टनर का प्रवेश होता है तो जो रेशियो होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो चेंज होता है। क्यों? क्योंकि अगर दो पार्टनर, ओल्ड पार्टनर्स शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट या लॉसेस, तो नया पार्टनर जब भी आएगा तो पुराना पार्टनर अपने प्रॉफिट में से नए पार्टनर को देना नहीं चाहेगा। और नया पार्टनर जो है वो लॉस अगर कंपनी को हो रही हो तो वो लॉस शेयर नहीं करना चाहेगा। इसलिए क्या होता है कि पहले ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से ओल्ड पार्टनर्स जो भी ऑलरेडी गुडविल जो कंपनी का है वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। और नया पार्टनर जब जुड़ता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होता है वो उनका चेंज होता है। इसलिए हम इसमें कैलकुलेट करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि निकलता है हमारा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यानी कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होता है वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग में से जब हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो माइनस करते हैं तो हमारा आता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसी पे क्वेश्चन करते हैं। पहला जो क्वेश्चन होता है, ए बी, मान लो किसी कंपनी के पार्टनर है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन 2:1। 2:1 में वो शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट। सी एडमिट होता है, सी एडमिटेड एंड ब्रिंग 1/4 शेयर। ठीक है, सी एडमिट होता है एंड ब्रिंग करता है 1/4 शेयर। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें कैलकुलेट करना है। तो ए बी दो पार्टनर्स हैं, 2:1 में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। सी एडमिटेड हो रहा है कितने से, 1/4 शेयर से। यानी जो प्रॉफिट है अगर हम उसे 1 मान ले, प्रॉफिट इज इक्वल टू 1, तो जो रिमेनिंग शेयर होगा, रिमेनिंग शेयर जो बचेगा वो 1/4, यानी 4 में से एक हिस्सा सी का है, तो बाकी जो डिस्ट्रीब्यूट होगा ए और बी में वो कितना होगा, तो 4 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा रिमेनिंग शेयर। यानी इसी को 1 माइनस 1/4, 1/4 कितना आ जाएगा, 3/4। एलसीएम ले लेंगे और ऐसे भी कर सकते हैं, 4 में से एक हिस्सा जो है सी का है, तो 4 में से 1 माइनस करो, कितना बचा, 3/4। तो जो रिमेनिंग शेयर है 3/4 वो डिस्ट्रीब्यूट होगा ए एंड बी पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, ए और बी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा।
तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो निकालेंगे, पहला ए का एज शेयर इज इक्वल टू, कितना है इसका 2 अपॉन, दोनों को प्लस करो 3, 2 अपॉन 3 इंटू कितना शेयर ये दे रहा है 3/4, 20 शेयर, ये कितना है 1 है, दोनों को टोटल करेंगे आ जाएगा 1/3 और रिमेनिंग शेयर कितना है 3/4, इसको भी मिला है। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो, 6 4 3 जा 12, 3 1 जा 3 और 4 3 जा 12, और जो सी का शेयर है वो कितना है, इतना ही है 1/4 है, सी का तो दे ही रखा है। लेकिन जब हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो हम एलसीएम बराबर करते हैं, ये 12 है ये 12 है, तो 4 के टेबल में 12 कितनी बार में आ जाता है 3 जा 12, तो नीचे भी 3 से ऊपर भी 3 से आ जाएगा 3/12। तो जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है कंपनी का वो 6:3:3 है। अगर ये डिवाइड होता है तो उसको डिवाइड कर दो 6, तो यानी रेशियो हो जाता है 2:1:1। ये कंपनी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो कभी भी कंपनी में जब एडमिशन होता है किसी भी पार्टनर का तो हम रेशियो निकालते हैं 2, एक उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और दूसरा उसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसका निकाला जाता है, क्यों, क्योंकि जब भी नया पार्टनर आएगा तो फर्म का पुनर्गठन होगा और पुनर्गठन होने के कारण फर्म में जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो नए पार्टनर को मिला के होगा। यानी अगर ए और बी पहले 2 पार्टनर थे और सी एडमिट हो रहा है तो सी जो आएगा वो क्या करेगा, फर्म का पुनर्गठन होने के कारण सी जो है दोबारा से कंपनी में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कराएगा। तो जो नया रेशियो अब जो कंपनी में प्रॉफिट होगा जो तीनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा वो 2:1:1 है। पहले कितने में हो रहा था, 2:1 में हो रहा था। ए बी जब पार्टनर थे कंपनी को जो भी प्रॉफिट हो रहा था वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था 2:1 रेशियो में। सी एडमिट हुआ, अब सी एडमिट हुआ तो उसको भी तीनों को डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए प्रॉफिट, तीनों को किस रेशियो में हो रहा है, तो 2:1 क्या 1, यानी ये है ए बी सी, तीनों का ये शेयर है किसका, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब जो कंपनी में प्रॉफिट लॉस होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा 2:1:1 में। ठीक है, थैंक यू।